भाग 3 भगवान है या नहीं, नास्तिक का इम्तिहान। बच्चे की जान बचाने के बाद कस्बे में थोड़ी राहत आई, लेकिन उसी रात तेज बारिश हुई और पुराने पुल का एक हिस्सा टूट गया। कस्बे का एक पूरा इलाका नदी के तेज बहाव में फंस गया। लोग चिल्ला रहे थे, घर बह रहे थे और मदद के लिए हर कोई दौड़ पड़ा। विजय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, इस बस्ती को बचा लो। संदीप तुरंत राहत कार्य में जुट गया। वह लोगों को नाव में बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा रहा था। राहुल भी मदद कर रहा था, लेकिन उसके दिल में गुस्सा था। ये कैसी दुनिया है, कहाँ है भगवान? अगर सचमुच है तो आकर इन लोगों को बचाए। राहुल ने देखा एक झोपड़ी में आग लग गई है और अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। भीड़ घबराई हुई थी, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। विजय चिल्लाया, भगवान उस बच्चे को बचाएगा। राहुल तड़प उठा, नहीं विजय, भगवान नहीं, इंसान बचाएगा, कहकर राहुल जल्दी झोपड़ी में कूद पड़ा। अंदर घना धुआं था। राहुल ने किसी तरह बच्चे को उठाया और बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, एक जलता हुआ लकड़ी का तख्त उसके ऊपर गिर पड़ा। भीड़ चीख उठी। विजय और संदीप दौड़े, किसी तरह तख्त हटाया और राहुल को बाहर खींच लाए। राहुल बुरी तरह झुलस गया था। डॉक्टरों ने कहा, अगर अगले कुछ घंटों में चमत्कार नहीं हुआ तो इसे बचाना मुश्किल है। राहुल दर्द से करहा रहा था। उसने विजय का हाथ पकड़कर कहा, विजय, अगर भगवान है तो मुझे क्यों तड़पने दे रहा है? क्या यही उसका न्याय है? विजय रोते हुए बोला, राहुल, शायद यही तुम्हारी परीक्षा है। शायद भगवान चाहता है कि तुम उसकी मौजूदगी को समझो। संदीप चुप था। वह सोच रहा था, क्या यह सब सिर्फ हादसा है या किसी बड़ी ताकत का इशारा? राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, अगर तू सचमुच है तो मुझे एक निशानी दे, मुझे यकीन दिला दे कि तू मौजूद है। इतना कहते ही राहुल बेहोश हो गया। भीड़ सन्न रह गई। अब सबकी नजरें भगवान पर थी। क्या उसे उसकी निशानी मिलेगी? इसके आगे का भाग देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में भाग 4 लिखें।